असत्य काम अगर आपको करना है तो कोई नहीं मिलेगा भाई। सत्य पे आपको विजय पाना है तो सत्य लोकी को धरे, और असत्य पे विजय पाने के लिए तो नाना प्रकार के लोग हैं। आप चल निकल जाइए नगर की ओर। एक आप जान, एक कीर्तिमान राजा था, और कीर्तिमान राजा ने एक हुआ कि परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो। आप लोग सुने हैं, चौपाई भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले हर को, जो जिल देखा आपसे मुझसे बुरा न कोई। ये बुरा देखने के लिए एक प्राणी ने निकला था नगर की ओर, और पूरा जगह देख के आया, कहा कोई भी बुरा नहीं मिला उसको, कोई भी बुरा माई बाप नहीं मिला। और मिला कौन बुरा? स्वयं बुरा मिल गया। एक अंगुली आप किसी के ऊपर दिखा रहे हैं तो 4 अंगुली आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप खुद बुरे हैं। तब ना आप किसी के बुरे मन का विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आत्मा चिंतन के लिए नहीं बनी है, आत्मा ज्ञान के लिए बनी है। पर मैं जितना ज्ञान अर्जित कर सकूं, यह मेरी चिंतन है। समझ? चिंतन से हमें क्या मिलता है? चिंतन से हमें क्या मिलता है? चिंतन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और चिता से क्या मिलता है? चिंता और चिता में एक बिंदु का सिर्फ फासला है भाई बाप, है ना? एक बिंदु का फासला। अगर हम चिंता कर लें तो हम हट्ठे खाटे, 1 साल नहीं बीतेगा गल के लकड़ी हो जाएंगे माई बाप। और आपके सामने अगर चिता आ गई तो पल भर में आप लकड़ी हो जाएंगे माई बाप। इसलिए कभी न करो चिंता मृत, कभी न चिता का ध्यान, बस हरि नाम स्मरण करो, 3 मुक्ति का द्वार। आप हरि का नाम स्मरण करते हैं तो आपकी मुक्ति का ज्ञान आपको ऑटोमेटिक मिला। एक भक्त बड़े उतावले था और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, और एक भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। 2 भाई थे। जब दोनों भाई में बहस हुआ कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, तो कहा मैं भगवान को कभी न मानूं, तुम मानो भगवान को, मैं क्यों मानूं भगवान को। तो कहा कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के चला जा रहा हूँ, मेरे हिस्सा की जो धन है, संपदा है, वो मुझे दे दो। कहा ठीक है, अपना ले लो। जो पाप आदमी था उसने पूरी, जैसे आपने कहा ना, सब फाइनल कर दिया, उसी तरह उसने भी फाइनल कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है। इसी तरह भगवान विष्णु ने, नहीं, भगवान नारद जी भगवान ने उनके दरबार पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद क्या कहें कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब अत्यंत क्रोधित हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया, और कहा कि यहाँ पे तो देवता का कौन नाम ले रहा है माई बाप, देवता का कौन नाम ले रहा है माई बाप, ये तो देवता का नाम लेके मेरे धर्मों को नष्ट कर रहा है। जब ऐसी बात सुने भगवान, मन में बड़ी गल्लानी हुई कि क्या मेरे भी नाम से किसी को कष्ट होता है क्या? मेरे नाम के मात्र से किसी को कष्ट होता है क्या?
पूछने लगे। जब दूसरे के द्वार पे गए, कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और उसने भगवान का नाम जपने लगा। उनका नाम सुन के भगवान का स्मरण करने लगा। तो सोचे कि ये तो मेरा परम शिष्य है, जो कि हमारे भक्ति में लीन है। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा परम भक्त है कि जो भक्ति में लीन है। तो जब कहें कि बताओ, मैं आपके उस घर पे गया था जो बगल वाला घर है, वहाँ पे तो हमें बहुत मार पड़ी, बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द का प्रख्यान किया गया और मुझे दंडनीय बनाया गया। कहा रे माई बाप, आप वहाँ पे क्यों चले गए? वो तो अधर्म का घर है। किसका घर है? अधर्म का घर है। कहे कि अधर्म का घर है? कहे हाँ माई बाप, वो अधर्म का घर है, वो मेरा ही भाई है, वह नास्तिक है, वो पाप है, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया माई बाप, वो भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, इसलिए वह नास्तिक है। भगवान सोचे